पुराना रेलवे क्वार्टर और स्टेशन की चुड़ैल। राधे राधे दोस्तों, कैसे हो? फिर से मैं एक नई कहानी लेकर आया हूँ। चलिए सुनते हैं। ये साल 2003 की बात है। बिहार के एक छोटे से कस्बे में एक पुराना रेलवे स्टेशन था, बरौनी जंक्शन। स्टेशन तो चलता था, लेकिन उसके बगल में बने पुराने रेलवे क्वार्टर्स कई सालों से वीरान पड़े थे। कहते थे कि वहां एक औरत की आत्मा भटकती है, जो कभी टिकट चेकिंग के दौरान ट्रेन से कूदकर मरी थी। आज भी रात को वहां से गुजरते यात्रियों को अजीब सी एक औरत की परछाइयां दिखाई देती है। एक दिन गांव में एक राकेश नाम लड़का का रेलवे में नौकरी लगता है। नौकरी लगने के बाद उसी क्वार्टर में रहने आ गया, जो गांव वालों ने उसे पहले ही चेतावनी दी थी। उस क्वार्टर में कोई नहीं टिक पाता। रात को खिड़कियां अपने आप खुलती है, औरत के रोने की आवाज आती है, लेकिन राकेश हंसकर बोला, अरे ये सब अंधविश्वास है, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। ये सब बोलकर वहां चला गया। और पहली रात जब वह क्वार्टर में सोया, आधी रात को अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने सोचा कोई सहकर्मी होगा, लेकिन जब दरवाजा खोला वहां कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद उसे खिड़की से किसी औरत के गुनगुनाने की आवाज आई। घबराकर बाहर निकला और वहां सन्नाटा था। अगले दिन स्टेशन पर काम करते हुए एक बुजुर्ग गार्ड ने उससे कहा, बेटा, उस क्वार्टर में पहले भी 3 लोग आए थे, लेकिन कोई 15 दिन से ज्यादा नहीं टिक पाया। सब पागल हो गए या भाग खड़े हुए। राकेश ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन रात होते ही अजीब घटनाएं होने लगी। कभी बर्तन अपने आप गिर जाते, कभी आईने में औरत की झलक दिखती। तीसरी रात राकेश की नींद टूटी तो उसने देखा कि कमरे के बीचों बीच एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी थी। उसका चेहरा अधजला था और उसकी आंखें खाली गड्ढों जैसी। धीमे स्वर में बोली, मुझे क्यों जलाया? मैंने क्या कसूर किया? राकेश डर के मारे हिल भी नहीं पाया। सुबह होते ही वह स्टेशन मास्टर के पास गया और सारी बातें बताई। स्टेशन मास्टर ने गहरी सांस लेकर कहा, यह आत्मा शोभा नाम की औरत की है। वह टिकट चेकर थी। एक रात गश्त के दौरान गुंडों ने उसे ट्रेन से धक्का दे दिया। आधा शरीर कट गया और बाकी जलाने के दौरान पूरी तरह भस्म नहीं हुआ। उससे उसकी आत्मा उसी क्वार्टर और स्टेशन पर भटकती है। राकेश ने तय किया कि वह शोभा की आत्मा को शांति दिलाकर ही रहेगा। उसने पुराने रेलवे रिकॉर्ड खंगाले। सच में उसमें दर्ज था, शोभा देवी की मृत्यु 15 अगस्त 1985 ट्रेन से गिरने पर। लेकिन रिपोर्ट में यह नहीं लिखा था कि उसे धक्का किसने दिया। राकेश ने गांव के बुजुर्गों से पूछताछ की। पता चला कि शोभा ने स्टेशन मास्टर के भ्रष्टाचार का विरोध किया था। इसी कारण कुछ लोगों ने साजिश कर उसकी हत्या करवाई। उस रात राकेश फिर क्वार्टर में लौटा। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, शोभा की आत्मा प्रकट हो गई। वह चीखते हुए बोली, मेरे कातिलों को सजा दिला, नहीं तो तुझे भी चैन से नहीं जीने दूंगी। राकेश कांपते हुए बोला, मैं वादा करता हूं, तुम्हारा सच सबके सामने लाऊंगा। राकेश ने सबूत इकट्ठा करके रेलवे विभाग में शिकायत दर्ज कराई। पुरानी फाइलें खुली और यह साबित हो गया कि शोभा की मौत दुर्घटना नहीं, बल्कि हत्या थी। भ्रष्ट अधिकारियों को निलंबित किया गया। फिर गांव के पंडित ने सही विधि से उसका श्राद्ध कराया। श्राद्ध की अग्नि में जैसे ही फूल और चिता की राख डाली गई, अचानक तेज हवा चली। राकेश ने देखा शोभा की आत्मा उसी क्वार्टर के दरवाजे पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसने धीमे से कहा, धन्यवाद, मुझे शांति मिल गई। और अगले ही पल वह रोशनी की लहर बनकर आसमान में विलीन हो गई। आज भी वह पुराना क्वार्टर वहां खड़ा है, लेकिन अब वहां कोई डरावनी घटना नहीं होती। राकेश को लोग आज भी उस कस्बे में आत्मा मुक्तिदाता कहकर याद करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करें। थैंक यू।